सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 38। और आज के इस लेक्चर में जो है हम देखने जा रहे हैं कि यार कैसे खुद का कस्टम अपर केस और लोअर केस फंक्शन बनाया जाए। हमने स्ट्रिंग में देखा था कि यार हम कोई भी स्ट्रिंग को लिखते हैं, सपोज स्ट्रिंग हमने लिखा एस और उसके अंदर मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि यार अपना नाम लिखा है सपोज, ठीक है। अब हम फंक्शन में चाहते हैं यार कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, यानी जो भी लोअर केस कैरेक्टर है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे एस डॉट टू अपर केस, ठीक है, टू अपर केस लिखते थे और ये हमारा काम डन कर देता था। हमने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में ये भी देखा था कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी कैरेक्टर को कैपिटल करना है तो वो भी कैसे करें। हम इसके अंदर जो है वो कैरेक्टर का इंडेक्स दे देते थे, ठीक है। तो यार आज हम जो है क्यों ना ऐसा करें कि यही सारी चीजों को कस्टम बनाए, यानी अपने हाथों से बिल्ड करें, तो कैसा रहेगा। क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में हमने लेंथ फंक्शन को कस्टमली क्रिएट करना देखा था, आज इसको भी देख लेते हैं। तो यार काफी कुछ सीखने को मिलेगा, एक दो नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। आस्क की वैल्यू के क्या चीज होती है वो मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं हेडिंग डाल देता हूं अभी अपने इस लेक्चर की। तो कस्टम अपर एंड लोअर केस फंक्शन, ठीक है। तो आज हम अपना खुद का पर्सनल अपर लोअर केस फंक्शन बनाने वाले हैं। तो कैसे बनेगा, सबसे पहली चीज कैसे बनेगा। तो जब भी आपको किसी भी नंबर को अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है तो आपको फंडा मालूम होना चाहिए आस्की वैल्यू का, ठीक है। आस्की वैल्यू का भैया, ये आस्की वैल्यू क्या है। तो इसको सिंपल सी भाषा में ये समझो कि मैंने जो है ए को कोई नंबर असाइन करा हुआ है। सपोज स्मॉल ए को मैंने 97 नंबर असाइन करा है, ठीक है। कैपिटल ए को मैंने 65 नंबर असाइन करा है। तो इन नंबर को मतलब एक कैरेक्टर को कोई नंबर हमने असाइन करके रखा है, सपोज कोई भी रेंज के अंदर, ठीक है। वही होती है आस्की वैल्यू, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा भैया ऐसे तो 26 अल्फाबेट होते हैं, अब क्या हम सबकी वैल्यू लर्न करेंगे। नहीं, आपको लर्न करनी है सिर्फ इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और जेड की वैल्यू, ठीक है। स्मॉल जेड और ये कैपिटल जेड, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आपको लर्न करनी है। इसके बीच में फिर अगर मैं आपको बोलूं बी की वैल्यू क्या है, तो सिंपली आपको करना क्या, सपोज मैंने बोला कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे 65 प्लस 1, ए की बाद आता है ना, ए के बाद ही आता है बी, तो प्लस 1, तो प्लस 1 यानी 66 बी की वैल्यू हो जाएगी, आस्की वैल्यू, ठीक है। आस्की वैल्यू हो जाने वाली है। सो कुछ इस तरीके से ये चीज काम करती है, ठीक है। सेम अगर मैंने स्मॉल बी की वैल्यू बोला है तो 97 प्लस 1 98, तो ये होगी बी की वैल्यू, ठीक है, स्मॉल बी की वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से ये चीज वर्क करती है। बात कर लेते हैं यार, 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे जनरली, जो भी अल्फाबेट की सीरीज होती है उसके अंदर। तो कैपिटल ए से 26 प्लस करोगे, यानी इस पे 26 आप प्लस करोगे तो वैल्यू आके आ रही है आपकी कुछ इस तरीके से 6 7 8 9 91, ठीक है। तो 91 हो गया आपका कैपिटल जेड की वैल्यू, ठीक है। सेम एज इसके अंदर आप 26 प्लस कर दोगे, इसकी एक वैल्यू आई थिंक हटने वाली है, ये 25 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 90, ठीक है। ये हो जाएगी 90, कोई इशू नहीं है, 90 होगी क्योंकि ए हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। सेम एज 97 में हम जो है 25 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 कैरी और 1 10 11 12 122 आई थिंक जो है आपकी 122 आपकी स्मॉल जेड की वैल्यू होती है, राइट। सो ये जो है हमने कुछ ओवरऑल फंडा तो निकालना सीख लिया है कि यार कैसे हम आस्की वैल्यू निकालेंगे किसी भी कैरेक्टर की, कैपिटल हो स्मॉल हो। बस आपको दो चीजें लर्न होनी चाहिए, एक तो स्मॉल ए की वैल्यू जो स्टार्ट होती है 97 से, और एक कैपिटल ए की वैल्यू जो स्टार्ट होती है 65 से। बाकी आप कोई भी कैरेक्टर की वैल्यू फिर बड़े आराम से निकाल सकते हो अल्फाबेट में। ऐसे काफी सारे साइनों की भी वैल्यू होती है बट वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। सो ये तो चीज हमने सीख ली। तो भैया इससे अपर केस और लोअर केस का क्या लेना देना है, लेना देना है, ठीक है, लेना देना है, समझो। अब मैंने आपको बोला कि यार आपको एक स्ट्रिंग दी है एस नाम की, आपको एक स्ट्रिंग दी है एस नाम की, आपको क्या करना है, इसके अंदर अभी सिर्फ मैंने मान लो 2 वर्ड लिखे एल एंड ए। अब मैंने आपको इसको बोला है कि यार आपको जो है इसको अपर केस में कन्वर्ट करके देना है, अपर केस में कन्वर्ट करके देना है आपको पूरी स्ट्रिंग को। तो अब ये कैसे करेंगे भैया, ये कैसे करेंगे, तो देखो यहां से आपको एक चीज बहुत डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। ए से लेकर कैपिटल ए के बीच का डिफरेंस होता है 65। अब ए जो है इसकी वैल्यू ज्यादा है,
इसकी वैल्यू ज़्यादा है और मुझे क्या बोला गया है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सो अब जब भी मुझे कोई लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं सिंपल सा एक छोटा सा फंडा होता है उसको यूज करूंगा। क्या करूंगा, मैं उस कैरेक्टर को माइनस कर दूंगा 32 से। अब स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है, 97। कैपिटल हमने क्या बोला, माइनस करना है 32, माइनस कर देते 32, वैल्यू बचेगी 6, ओके सॉरी 5, एंड इधर आ जाएगा आपका 6। ये होती है कैपिटल ए की वैल्यू, आप देख सकते हो। ठीक है, सेम एज बी के लिए भी सेम फंडा वर्क करेगा। बी की वैल्यू जो है, कैपिटल बी की वैल्यू अगर हम बात करें तो होगी 66। ठीक है, मान लो मुझे स्मॉल बी दे के रखा है जिसकी वैल्यू है 98। 98 माइनस 32 जो हो जाएगा क्या, 6 अगेन बी बन गया। तो ये तो तरीका हो गया कि अगर हमें लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम 32 माइनस कर देंगे। बट भैया किसी ने अगर हमें अपर केस दे दिया और हमें बोला लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, सिंपल फंडा, इसका उल्टा कर देंगे। अगर आपको दिया गया है कैपिटल है जिसकी वैल्यू 65, उसमें 32 प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी, स्मॉल ए की वैल्यू हो जाएगी तो 5 6 7 और ये हो जाएगा आपका 9। तो ये हो गया स्मॉल ए की वैल्यू, देख सकते हो, ऊपर जाके आप देख लेना जो भी लेक्चर में दिया गया। तो वो जिस तरीके से हम सिंपल सा फंडा वर्क करने वाले हैं। अब आपको कोई स्ट्रिंग दे के रखी है, हमने स्ट्रिंग के लिए बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग दे के रखी है जिसकी वैल्यू ए और बी। आपको बोला गया इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, एक लूप चालू करेंगे स्टार्टिंग से और कहां तक चलेंगे, इसकी लेंथ तक। ठीक है, और हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कैर एट आई पे, कि कैर एट आई पे जो भी कैरेक्टर है उसका माइनस कर देंगे 32 के साथ। ठीक है, और उसको टाइप कास्ट कर देंगे। टाइप कास्ट क्यों कर रहे हैं इधर, क्योंकि हम जो है माइनस कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इधर हम माइनस कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू के साथ। तो जब भी मैं किसी कैरेक्टर को माइनस करूंगा इंटीजर वैल्यू के साथ तो वो लूजली कपल एरर देता है, तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी ताकि वो इंटीजर से वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाए। और वापस से उस एस के अंदर हम जो है एक नई स्ट्रिंग, सपोज एक आंसर नाम की एक नई स्ट्रिंग ले लेंगे, उसमें उसको ऐड करवाते जाएंगे, यानी कॉन्केट करते जाएंगे प्लस लगा लगा कर। ठीक है, सो ये आपकी कैपिटल स्ट्रिंग बन जाएगी और आपकी पूरी स्ट्रिंग एट देन रिटर्न करवा देंगे। सो हमने ये चीज तो सीख ली। ठीक है, चलो अब इसको कोड करते एंड देखते हैं कैसे वर्क कर रही है। सो यार मैं आ चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फिलहाल के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ये सब आपके काम का नहीं है तो ये सब देख नहीं सकते आप वैसे। या डीएसए मैंने निकाल दिया है, ओके ये मेरा डीएसए है। हमारा जावा फोल्डर मैंने निकाल लिया है, लेक्चर नंबर 38 होने वाला है, या करेक्ट लेक्चर नंबर 38 के नाम से मैं एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ये फोल्डर और जो मैंने अभी आपको नोट्स पढ़ा है मेरे गिटहब से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक फाइल क्रिएट करते, हम अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट टू अपर केस। ठीक है, कन्वर्ट आई थिंक कन्वर्ट टू अपर केस डॉट जावा, ये नाम से जो है मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, ये फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं क्लास कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट टू अपर केस नाम से मैंने एक क्लास बना ली। एक पब्लिक मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args, राइट। आई होप आपको ये विजिबल होगा, तो और ज़्यादा बेटर व्यू के लिए है मैं इसको जो है थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट, या मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे अभी मैं एक बेसिक स्ट्रिंग ले लेता हूँ एस, मैं एक एस नाम की स्ट्रिंग लेता हूँ जिसके अंदर मैं दे देता हूँ LAVISH। ठीक है, टास्क क्या है, हमें ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक स्टैटिक, जो आखिरी में वापस से मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, तो मैं स्ट्रिंग नाम की मेथड बना देता हूँ। ठीक है, एंड मेथड का नाम मैं दे दूंगा अपर केस। ठीक है, अब आप जो नाम देना चाहो मेथड का वो आप अपनी दे सकते हो, क्योंकि हम अपनी कस्टम मेथड बना रहे हैं। ठीक है, कस्टम मेथड में मैं जो है एक आर्ग्यूमेंट भी भेजने वाला हूँ ऊपर से, मेरे मतलब मेरी स्ट्रिंग भेजने वाला हूँ। तो स्ट्रिंग एस नाम से मैं स्ट्रिंग ऊपर से भेज रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले तो कि यार मुझे जो है इस मेथड में एक नई स्ट्रिंग में इधर बना रहा हूँ, स्ट्रिंग आंसर नाम की, जिसके अंदर मैं जो है एक मेथड कॉल कर रहा हूँ अपर केस नाम की, जो भी हमने क्रिएट करी है। उसके अंदर मैं अपना ये एस नाम का वेरिएबल पास कर रहा हूँ। ठीक है, एस नाम का वेरिएबल मैं पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आके हम जो है बेसिक फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करेंगे। बेसिक फंक्शनलिटीज़ में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो जो है हमें एक फॉर लूप चलाना है, और इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो गए। फॉर लूप कहाँ तक चलेंगे, जब तक ये जो है एस डॉट लेंथ तक नहीं पहुँच जाता, एस डॉट लेंथ तक नहीं पहुँच जाता, मतलब पूरी एस की स्ट्रिंग की लेंथ तक नहीं पहुँच जाता, जहाँ पे स्ट्रिंग ओवर हो जाती है, तब तक इसको बढ़ाते जाओ। अब मैंने क्या बोला,
हम जो है हर एक कैरेक्टर को जो है माइनस करेंगे 32 के साथ, अगर हमें लोअर केस से अपर केस में आना है तो, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इधर एक मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ अगेन आंसर नाम की, जो अभी फिलहाल के लिए नल है, इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस एस डॉट कैर एट आई, यानी क्या होगा, सबसे पहले मेरा लूप चलेगा 0 से, यानी एल पे होऊंगा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नल प्लस एल डॉट कैरेट आई। बट अभी यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना है, यहाँ पे हमें जो इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए -32 और ये ब्रैकेट क्लोज, कुछ इस तरीके से। बट अब हमने ये चीज़ तो कर ली, लेकिन हमें टाइपकास्ट भी करना पड़ेगा ना, कैरेक्टर लिख देंगे हम, ठीक है, ताकि कैरेक्टर में टाइपकास्ट हो जाए और स्ट्रिंग में वापस ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये चलती जाएगी एंड स्ट्रिंग ऐड होती जाएगी, कैपिटल में ऐड होती जाएगी। एट द एंड जैसे हमारा काम हो जाएगा, हम रिटर्न कर देंगे आंसर को, ठीक है। अब मैं इधर जो है आंसर को प्रिंट भी करवा लेता हूँ। अब वेरिएबल का नाम आप जो आपकी पसंद से देना चाहते हो दे सकते हो, उसमें कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। इधर मैं एक मैसेज भी डालवा देता हूँ, हियर इज अपर केस स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, ये यहाँ पे जो है ऐसे डैश प्लस सेव, रन करके देख लेते हैं कैसे दिखती है ये, देखो या देख सकते हो मेरा फुल नाम जो है कैपिटल में आ गया है। तो कुछ इस तरीके से वर्क करती है। सेम एज आप लोअर केस भी बना सकते हो, कुछ बड़ा काम नहीं है। कॉपी करता हूँ इस पूरी चीज़ को एंड एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, है ना, एंड कन्वर्ट टू, इसको मैं जो है लोअर केस कर देता हूँ, लोअर केस डॉट जावा फाइल में जो है क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे क्लास नेम बस इतना सा चेंज होगा, ये लोअर के केस हो जाएगा, और यहाँ पे जो है अपर केस की जगह पे मैं मेथड का नाम देना चाहता हूँ इस बार लोअर केस, ठीक है, लोअर केस देना चाहता हूँ। तो ये मैंने लोअर केस दे दिया। यहाँ पे मैं अब सारी चीज़ें एक बार कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि बेटर समझ में आए, ठीक है, बेटर समझ में आए कि भैया लोअर केस में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। हियर इज लोअर केस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने जो बस चेंजेस करे वो कर रहा हूँ। एंड मैंने क्या बोला, हमें जब लोअर केस से अपर केस में जाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सॉरी अपर केस से लोअर केस में जाना है तो 32 ऐड कर देंगे, बस, और कुछ भी नहीं है। आप अभी देखोगे आपके सामने जस्ट ये प्लस हुआ, सेव करा, हो गया मेरा काम। रन कर दो, देख सकते हो अभी मैंने कैपिटल लविश दिया था तो अब स्मॉल में लविश आ चुका है लोअर केस में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप इसको आराम से रन कर सकते हो। एंड हमने जो है दोनों लोअर केस एंड अपर केस भी देख लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आते हैं कि यार भैया एक क्वेश्चन है हमारे मन में, हमें अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के वर्ड को कैपिटल या स्मॉल करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करने वाले हैं, ठीक है, नो इशू, ठीक है। अभी सबसे पहले अपर केस, सर अब हमारा टास्क है कि एक पर्टिकुलर एरिया के स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं आ चुका अपने अपर केस वाले प्रोग्राम पे, हमें जो है पर्टिकुलर ये वाले आई को जो है कैपिटल में कन्वर्ट करना है। अभी हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। सो एक नई मेथड में क्रिएट करता हूँ जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया की स्ट्रिंग को जो है कैपिटल में कन्वर्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, स्ट्रिंग एंड इधर मैं देता हूँ एट पर पर्टिकुलर मतलब पर इंडेक्स, ठीक है। तो समझ जाना एट पर इंडेक्स मतलब एक एट पर्टिकुलर इंडेक्स। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूजर से उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू ले लूँगा, ठीक है, वैल्यू ले लूँगा जहाँ की वैल्यू को हमें जो है कैपिटल करना है, एज वेल एज जो स्ट्रिंग है वो भी तो हमें चाहिए, एज वेल एज मुझे स्ट्रिंग भी चाहिए होगी तो मैं एक स्ट्रिंग भी ले लूँगा, ठीक है। तो अभी जो है ये मेथड को मैं ऊपर से बुला देता हूँ। अभी जो है मैं इसको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जो यूजर से एक इंडेक्स नाम का जो है वेरिएबल बना के वैल्यू ले लूँगा। सपोज आप स्कैनर के थ्रू ले रहे हो, मैं अभी डायरेक्टली ले रहा हूँ। तो आई की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 2 एंड आई की वैल्यू 3। तो सपोज मुझे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को कैपिटल करवाना है, ठीक है। हम अपने नॉर्मली मेथड में भी लिखते थे अंदर कि हमें इस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को कैपिटल करना है, तभी जाके उसको पता चलता था कि अच्छा ये वाली चीज़, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगेन एक आंसर नाम की स्ट्रिंग में क्रिएट कर देता हूँ, एक आंसर नाम की मैं स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ जो क्या करेगी, एट पर इंडेक्स को जो है कॉल कर देगी, ठीक है। इसके अंदर मैं जो है इंडेक्स पास कर दूंगा और अपनी स्ट्रिंग पास कर दूंगा, ठीक है। एंड देन इसको मैं प्रिंट भी करवा लूँगा, जो भी आंसर आएगा एट द एंड प्रिंट करवाएंगे, अभी नहीं, जस्ट अभी बस मैं एक मैसेज डाल रहा हूँ इधर,
प्रिंट एलन इसको ऐसा, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो है अगेन मैं जो है एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ आंसर नाम की, जो मेरे अभी एम्प्टी रहेगी बट ये आंसर स्टोर करेगी धीरे धीरे, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर लूप चलाता हूँ मैं कहाँ से, अगेन 0 से चलाऊंगा फॉर लूप। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाली है, ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल यही वाली रहने वाली। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आप चाहे तो इसमें भी चेंज कर सकते हैं, मैं बता दूंगा वो भी कैसे होगा, ठीक है। ये चीज़ तभी वर्क करेगी जब मेरा आई जो है इक्वल्स टू वो इंडेक्स के, ठीक है। सिंपल, बस इतनी सी चीज़ हमें करनी है, ये चीज़ तभी वर्क करेगी जब मेरा आई जो है इक्वल्स टू हो जाएगा इंडेक्स के बराबर। अदरवाइज आंसर को जो है एस डॉट केयर एट आई के साथ ऐड करते जाओ, ठीक है, और वो ऐड होती जाएगी स्ट्रिंग में। बेसिक सी चीज़ है, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने बस इधर ये बोला है कि भैया इंडेक्स मेरा जैसे ही इक्वल हो जाए, मतलब मुझे वो वाले पार्ट को कैपिटल बनाना है। सपोज किसी ने 1000 दे दी और 1000 कैरेक्टर ही नहीं है, तो ये चीज़ कभी रन ही नहीं होगी, और वो चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या ये आउटपुट हमें देने वाला है। तो मैं आंसर को प्रिंट करवा के देखता हूँ क्या ये सही वैल्यू दे पाएगा। तो मैं जो है इसको रन करवा देता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने रन करवा दिया। तो देखो पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू मेरी जो है कैपिटल में कन्वर्ट हो गई। सो कुछ इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। सिंपली आपको ये चीज़ करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है, अलग से करने की ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। आप इसमें भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो कि अगर ऐसा हो तो ऐसा, बट हाँ ये अलग ही सही लगता है। सेम चीज़ हम अगले वाले में भी कर देंगे, अपर केस से लोअर केस वाले में भी, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, इस फंक्शन को, एन इधर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, अगेन इस चीज़ को जो है मैं कमेंट आउट कर दूंगा। अब मैं एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे, स्ट्रिंग आंसर नाम की, जो है एट पर इंडेक्स को कॉल करेगी। और अभी मैंने इंडेक्स लिया नहीं है तो मैं यूजर से इंडेक्स ले लेता हूँ। इंडेक्स नाम के वेरिएबल के अंदर आप कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल को। सपोज मैं देना चाहता हूँ अगेन वी को स्मॉल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो वी की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 2। तो 2 नाम के वेरिएबल की वैल्यू छोटी कर दो, ठीक है। सिंपल, मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, इंडेक्स पास कर रहा हूँ, और एक मैं जो है यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 पास नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे इंडेक्स पास करना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी, इसके पास आएगा जो भी आंसर आएगा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, इसके अंदर स्टोर होगा, है ना। हम आंसर को प्रिंट करवा रहे हैं, रन करके देख लेते हैं। तो देखो अब वी जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो। ओके समझ गया क्या इशू आ रहा है, वो प्लस हो गया। प्लस करना है हमें, माइनस नहीं, ठीक है, प्लस करना है क्योंकि हम अपर केस से लोअर केस में जा रहे हैं। ओके, तो प्रीवियस वाला लॉजिक ही लग गया, तो माइनस और माइनस हो गया, ठीक है। सो ये देख सकते हो स्मॉल वैल्यू हमारी आ गई है। तो यार कुछ इस तरीके से जो है आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर अपने खुद के कस्टम फंक्शंस को डिज़ाइन कर सकते हो। आई होप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई होगी। आई होप मैं एबल हुआ हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। एंड थोड़ा बहुत टाइप कास्टिंग का भी हमने यूज़ करा है आज के इस लेक्चर में, तो आई होप वो भी आपको समझ में आया होगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।